बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन बशार खुरासानी से मरवी है कि एक मरतबा मैं हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम, अबू यूसुफ गसूली और अबू अब्दुल्ला संजारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ अस्कंदरिया की तरफ रवाना हुआ। जब हम उर्दन की नहर के करीब पहुंचे तो आराम की खातर बैठ गए। हज़रत सैयदना अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास खुश्क रोटियों के चंद टुकड़े थे। उन्होंने वो हमारे सामने रख दिए। हमने वो खाए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर मैं जल्दी से नहर की जानब बढ़ा ताकि पीने के लिए पानी लाऊं, मगर हजरत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह मुझसे पहले नहर में दाखिल हो गए। पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी हथेलियों से पानी पिया। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर नहर से बाहर तशरीफ लाए। फिर पांव फैलाकर बैठ गए और फरमाया, ए अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, अगर बादशाह और उनके शहजादे हमारी नेमतों और सुकून को जान लें तो वो हमें तलवारों के साथ मारने लगें। मैंने अर्ज की, हुजूर, लोग नेमतों और राहतों सुकून के तो तालब हैं, मगर उन्होंने सीधे रास्ते को छोड़ दिया है। मेरी इस बात पर आप मुस्कुरा दिए। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन बशार रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हैं कि एक शाम हमने हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारी। हम रोजे से थे, लेकिन अफ्तारी के लिए हमारे पास कोई चीज ना थी। आपने जब मुझे गमो हजन के आलम में देखा तो फरमाया, ए इब्ने बशार, देखो अल्लाह पाक ने फुकरा व मसाकीन पर नेमतों और राहतों की कैसी छमाछम बरसात फरमाई है कि कल बरोज़े क़यामत उनसे ज़कात और हज व सदका के मुतल्लक सवाल नहीं फरमाएगा, बल्कि फुकरा मसाकीन के बारे में उन लोगों से सवाल किया जाएगा जो दुनिया में अमीर हैं लेकिन आखिरत में फकीर होंगे, और जो दुनिया में मुअज़्ज़ज़ हैं मगर आखिरत में ज़लील व रसवा होंगे। लिहाजा तुम गम ना करो, जिस रिज़्क़ का अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ज़ुमा लिया है वो अनकरीब तुझे मिलकर रहेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, बादशाह और गनी तो हम हैं, हम ही तो हैं जिन्हें दुनिया में ही बहुत जल्द राहत व सुरूर मुयस्सर है। जब हम अल्लाह पाक की इताअत में हों तो हमें कुछ परवाह नहीं होती कि हम किस हाल में सुबह शाम कर रहे हैं। हम हर हाल में अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। फिर आप नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी अपनी नमाज अदा करने के लिए खड़ा हो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक आदमी 8 रोटियां और बहुत सारी खजूरें लेकर हमारे पास आया। उसने सलाम किया और कहा, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, ये कुछ खाना हाजिर खिदमत है, तनावल फरमाएं। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, ए मगमूम, खाना खाओ। अभी हम खाना खाने बैठे ही थे कि एक साइल आ गया। उसने कहा, मुझे कुछ खाना खिलाओ। आपने 3 रोटियां और कुछ खजूरें साइल को दे दी। 3 रोटियां मुझे अता फरमाई और 2 रोटियां खुद तनावल फरमाई। फिर इरशाद फरमाया, गमखारी मोमन के इखलास में से है। इब्ने बशार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के साथ तराबलस रवाना हुआ। मेरे पास 2 रोटियों के अलावा और कोई शय ना थी। रास्ते में एक साइल ने सवाल किया तो आपने मुझसे फरमाया, जो कुछ तेरे पास है वो इस साइल को दे दे। इस मामले में मैंने थोड़ी सी सुस्ती की तो आपने मुझसे फरमाया, क्या बात है, साइल को रोटी देने में तुम सुस्ती क्यों कर रहे हो? यह सुनकर मैंने दोनों रोटियां तो साइल को दे दी, लेकिन मैं परेशान था। आपने फरमाया, कल तू उस जात से मुलाकात करेगा जिसके साथ इससे पहले तू शर्फे मुलाकात हासिल नहीं कर सका, और तू उन तमाम चीजों का अजर भी पाएगा जिन्हें तू आगे भेजता रहा, और जो चीजें तू दुनिया में छोड़ जाएगा वो तुझे कोई फायदा ना देंगी। लिहाजा अपने लिए आगे कुछ मुहैया कर। तू नहीं जानता कि कब अचानक तुझे अपने रब की तरफ से बुलावा आ जाए। आपकी इस गुफ्तगू ने मुझे रुला दिया और मेरी नजरों में दुनिया की कदर कीमत बहुत कम कर दी। जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो इरशाद फरमाया,
ہاں اسی طرح زندگی بسر کرو۔ ابن بشار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم، ابو یوسف غسولی اور ابو عبداللہ سنجاری رحمتullah علیہ کے ساتھ سفر پر تھا۔ ہم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمتullah علیہ ایک قبر کے پاس آئے، اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور فرمایا، اے فلاں اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر دوسری قبر کے پاس آئے اور اسی طرح کہا۔ آپ نے 7 قبروں کے پاس جا کر اسی طرح کہا۔ پھر ان قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور باواضح بلند اس طرح ندا کی، اے فلاں بن فلاں، اے اہل قبور، تم فوت ہو گئے اور ہمیں پیچھے چھوڑ آئے، ہم بھی جلد ہی تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر آپ رونے لگے اور کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ کچھ دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے، پھر آنسوؤں سے تر بتر چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے میرے بھائیو، آخرت کی تیاری کے لیے تم پر جد و جہد اور جلدی لازم ہے۔ جلدی کرو اور آخرت کی تیاری میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرو۔ بے شک تیز رفتاری میں اپنے مد مقابل پر وہی سبقت لے جاتا ہے جو تیز چلتا ہے۔